हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो सीटेट टेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अपडेट आई है ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। ये छोटी सी वीडियो है, मैंने सोचा कि आपको बता दें कि आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर हो चुका है। किसी का पेपर 1 तो किसी का पेपर 2 और किसी न किसी का क्या है 1-2 नंबर से रुका हुआ है। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी तक सीबीएसई के द्वारा कराया जाता था। आगे चलकर ये क्या होगा, एनटीए के द्वारा कनेक्ट करवाया जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस इसमें होंगे ही। इस बार भी पेपर लीक हुआ बट सीबीएसई ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट पेपर 1 to 5th के लिए पेपर 1 होता है और 6 to 8th के लिए पेपर 2 होता है। तो अब 1 से 12 तक एग्ज़ाम होंगे, जैसा कि आपका ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना। तो 1 to 5th में आप देखे जाएंगे तो पेपर 1 दिखाना होगा और 6 to 8 में देखा जाएगा तो पेपर 2 दिखाना होगा। इसी तरीके से 9 to 12 के लिए भी सीटेट के एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और आप में बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं रहते हैं कि बहुत कम समय रहता है। जैसा कि आप लोगों में बहुत से लोगों का सीटेट रुक गया होगा, दोबारा से तैयारी करना है। किसी का हो चुका है, बीपीएससी 3 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट के लिए पूछते रहते हैं। और आप लोग हमेशा से बोलते हैं कि हमेशा ये सेल आएगा तो कम रेट में, तो आप हमें बताइएगा। तो टेक्स्ट बुक ऑफर चल रहा है और इस बार ऐसा है कि सैलून में क्या हुआ है कि रिफंड भी वापस हो जाएगा आपके सिलेक्शन के बाद। ऐसा ऑफर है, आपके पैसे पूरे पूरे क्या होंगे, रिफंड हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, चेक आउट कर लीजिए। इसमें क्या है, 12% डिस्काउंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपके पैसे भी वापस हो जाएंगे। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वैसे जैसा कि इसमें दिया गया है। ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप देखा जाए तो एक साल के लिए आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। 1 ईयर के लिए तो सस्ते में आप चेक आउट कर लेना। आप बात करते हैं सीटेट का, जो सीटेट अब बहुत जल्द नोटिस आ जाएगी। 6 to 12 के लिए सीटेट के एग्ज़ाम होने का ही साथ में टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो आपका स्टेट के एग्ज़ाम होते थे वे भी अब लाइफ टाइम हो जाएगा उसकी वैलिडिटी। क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बराबर आती नहीं है और हर साल सीटेट 2 बार होता रहता है। ठीक है, तो टेट का एग्ज़ाम भी होता रहता है। तो पैसे क्या होते हैं कि वेस्ट होते जाते हैं। स्टूडेंट सोचता रहता है कि वैकेंसी आई नहीं है तो चलो टेट का ही एग्ज़ाम देते रहते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देते रहते हैं, आपके पैसे वेस्ट होते रहते हैं। ये लोग वैकेंसी नहीं निकालते, आपसे नए नए नियम भी निकालते हैं। चलो सीटेट का भी देख लो कितने बार हो चुका, बट वैकेंसी केवल एक स्टेट में आई, बाकी के स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। टेट में जो चेंजेस आ रहा है कि टेट का जो एग्ज़ाम है वो भी अब लाइफ टाइम हो जाएगा और इसके लिए कोई ना कोई नियम आएगा भी। ठीक है भाई, आप इतना नियम क्यों निकाल रहे हो? इससे अच्छा है कि वैकेंसी ही निकाल दो। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि यूपी में शिक्षा मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि अनुपात बराबर है और देखा गया है कि शिक्षा मित्रों को जोड़कर सारा कैलकुलेशन बैठाया गया है। ठीक 15 फरवरी को धरना प्रदर्शन लखनऊ में आप लोगों में से जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कहते हैं अनडिटी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इनसे पता चलता है कि 200 बच्चे आ रहे हैं और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सीटेट और टेट के नए नियम आ चुके हैं और जल्द आपको ये नोटिस भी देखने को मिल जाएगी। जो जितने लोग भी हैं वो 9 से 12 तक अपीयर होना चाहेंगे उनके लिए सीटेट का एग्ज़ाम होगा और स्टेट टेट की जो कहते हैं वैलिडिटी है तो लाइफ टाइम हो ही जाएगी। तो अब आप लोगों को बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बोला है देखो भाई, अगर आपका कहते हैं सिलेक्शन मतलब कि सीटेट आपका क्लियर हो रहा है तो अब बार बार मत भरो फॉर्म, क्योंकि पैसे जो हैं इसमें ज़्यादा लगते हैं। तो 2000 रुपये दोनों पेपर में लग जाते हैं। दोनों पेपर भरने में एक बार में कम से कम अधिक से अधिक पैसे लग जाते हैं। तो दोबारा पेपर मत दो, क्योंकि वहाँ से सिलेक्शन तो होना नहीं है, आपको एक और टेस्ट देना ही होगा। तो आप उस पर फोकस करें, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा आपको बताना चाहिए कि जिसका भी सीटेट नहीं क्लियर है वो ध्यान दे। अगस्त वाला सीटेट आप क्लियर कर लेना, क्योंकि उसके बाद एनटीए के द्वारा पेपर कराया जाएगा। कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। टफ तो अभी भी आ रहा है बट ये लोग कुछ ना कुछ और चेंज कर देंगे जिससे कि ये और टफ हो जाएगा। इस बार क्लियर कर लेना। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि 5th आएगा तो इसके लिए जुलाई वाले शामिल हो पाएंगे। तो अब देखिए अगस्त में भी होगा इसका एग्ज़ाम, ठीक। टियर 4 इसमें भी शामिल हो सकते हैं बट ये लोग अपीयरिंग को मौका नहीं दे रहे हैं। अगर आप देखो तो इस बार ये लोग भी ने मौका नहीं दिया और आगे भी नहीं पता चल रहा है कि अपीयरिंग को अगर मौका देते हैं तो सीटेट वाला शामिल होता है या नहीं, बीएड डीएलएड वाला भी शामिल होता है कि नहीं। तो कुछ न कुछ चेंजेस ये लोग करते ही रहते हैं बिहार में। और पहले वालों को सबको मौका मिला, उसके बाद ये लोग मौका नहीं दे रहे हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये आता रहता है कि अटेम्प्ट से रिलेटेड चीज़ क्लियर नहीं हो रही है और अभी तक वैकेंसी का पता नहीं चल रहा है, किस में कितना है वो मुझे भी नहीं पता। तो देखते हैं कब तक ये क्लियर होता है। तो ऐसे ही अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।